अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ऐसी रेसिपी जो कि हर बाइट में मज़ा ही मज़ा लेकर आएगी। क्रिस्पी चिकन मलाई बॉल्स। सोचिए, अंदर से क्रीमी जूसी चीज़ी और बाहर से गोल्डन क्रिस्पी। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपके टेस्ट बड्स को एक्साइट कर देगा दोस्तों। ये सिर्फ स्नैक नहीं है, बल्कि एक फुल ऑन टेस्ट का एक्सपीरियंस है जो कि परफेक्ट है आपकी शाम की चाय के लिए, बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए या फिर किसी भी स्पेशल फैमिली गैदरिंग के लिए भी। आप इसे रमज़ान के इफ्तार में भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये क्रीमी चीज़ी चिकन बॉल्स बनाने के लिए दोस्तों 2 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है एक पैन में बटर जले नहीं तो 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसको कुछ देर के लिए इसमें फ्राई करना है, मगर ओवर कुक नहीं करना, इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तो यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च का क्यूब शामिल किया है। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जिसका पेस्ट बनाकर मैंने क्यूब बना लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज को चॉप करके भी इसमें ऐड कर दिया है। अब कुछ देर के लिए इसमें इसको फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। अब यहाँ पर मैं इसमें बॉयल श्रेडेड चिकन शामिल कर रही हूँ। वज़न में देखा जाए तो 300 ग्राम है। इसको मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डालकर बॉयल कर लिया था और उसके बाद फिर इसको इस तरह श्रेड कर लिया है। अब चिकन को भी कुछ देर के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें जो हमने हरी मिर्चें वगैरह डाली हैं ना, उसका फ्लेवर इसके अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। कुछ सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें 2 टेबल स्पून है चॉप हुई हुई गाजर। इसके अलावा 2 टेबल स्पून ही चॉप हुई हुई शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो पसंद नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। आधा कप मैंने इसमें बंद गोभी का इस्तेमाल किया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। अब सब्जियों को कुछ देर के लिए इसमें फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा सब्जियों को नरम नहीं करना, इसका क्रंच बरकरार रखना है। सब्जियों को सिर्फ 1 मिनट के लिए इसमें हाई फ्लेम पे सौटे करेंगे क्योंकि ये मॉइस्चर रिलीज़ करती हैं। उस मॉइस्चर को हमने ख़त्म करना है 1 मिनट पकाकर। अब हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें कुटी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा नमक चिकन को बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था, तो नमक की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस देखिए कुछ ही बेसिक मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं, मगर इसका फ्लेवर सुपर से भी ऊपर आएगा। मसालों को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से इसमें पका लेंगे। अब क्योंकि मलाई बॉल्स बना रहे हैं तो मलाई तो डलेगी, तो यहाँ पर मैं फ्रेश क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास तकरीबन आधा कप फ्रेश क्रीम थी दोस्तों। ये फ्रेश क्रीम नहीं है आपके पास तो आप आधा कप दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मज़ीद रिच फ्लेवर देने के लिए 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है। दूध आपको ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खुला दूध या टेट्रा पैक, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और आपने इसको 2 से 3 मिनट पकाना है क्योंकि ये जो मिक्स आप देख रहे हैं ना, ये इस वक्त थोड़ा सा गीला हो चुका है। अब इसको इसलिए पकाना ज़रूरी है ताकि इसका टेक्सचर इम्प्रूव हो जाए और ये पैन को छोड़ दे। तो आप इसे जब 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो ये पैन छोड़ना शुरू करेगा। अब इसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस ऐड किए हैं जो कि मीडियम साइज़ के हैं। छोटी ब्रेड अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो फिर 3 स्लाइस आपने ऐड करने हैं और अगर आप चाहें तो इन ब्रेड के स्लाइसेस का ब्रेड क्रम्ब बनाकर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ब्रेड इसमें मौजूद सारा मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अब देखें इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया ना, तो बस ये निशानी है कि ये मिक्स अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब गैस का फ्लेम आपने ऑफ़ करना है, इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है। मगर उससे पहले इसमें मैं चेडर चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि आधा कप है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। अभी इस वक्त इतना गर्म है कि चीज़ इसके अंदर ऑटोमेटिकली मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, चीज़ का जो स्टेप है ना वो इसमें ऑप्शनल है। अगर आप लोगों के पास चीज़ नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, इस स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन मिक्सिंग मैंने इसकी अच्छी तरह कर ली है। सारी चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो गई हैं और चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। अब इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है, फिर उसके बाद हम अपना आगे का स्टेप फॉलो करेंगे। और ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
यहाँ मिक्स ठंडा हो चुका है तो इसमें आधा कप मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी। इसके अलावा इसको एक चीज़ी टेक्सचर देने के लिए अब मैं मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर रही हूँ। चीज़ इसको एकदम गोई और इरेस्टिबल बना देगी और जब ये बॉल्स फ्राई होंगी तो अंदर से मेल्टेड चीज़ का ज़बरदस्त पुल इफ़ेक्ट मिलेगा, जो कि हर बाइट को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देगा। चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और आप चाहें तो यहाँ पर चेडर और मोज़रेला दोनों एक साथ ऐड कर सकते हैं, तो इसको एक हल्का सा टैंगी और रिच फ्लेवर मिलेगा। अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ी टेक्सचर चाहते हैं तो इसमें आप चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जिससे ये है कि जब आप इसे बाइट करेंगे तो अंदर से मेल्टेड चीज़ का एक्सप्लोजन मिलेगा। बस इंश्योर करें कि मिक्सर ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, वरना इसको शेप देने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का पोर्शन लिया है, क्योंकि मैं छोटे साइज़ की बॉल्स बना रही हूँ। आपको जितना बड़ा साइज़ रखना है उतना ही पोर्शन का आपने यूज़ करना है, मगर मैं इसको छोटा रखूँगी क्योंकि आगे जाकर हमने इसकी कोटिंग करनी है। और देखें, इसको क्रैक फ्री करते हुए मैंने इसकी एक बॉल बना ली है और इसी तरह से मैंने सारी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लिया था दोस्तों। अंदर से तो ये बहुत ही शानदार हो गई। अब ऊपर से इसकी क्रिस्पी कोटिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1.5 कप ब्रेड क्रम्स, जिसमें 2 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद तिल भी शामिल किए हैं। तिल ऐड करेंगे ना तो इसकी खूबसूरती भी बढ़ेगी, दूसरा इसका टेस्ट भी इन्हेंस होगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स हमारे रेडी हो चुके हैं क्रिस्पी कोटिंग के लिए। इसकी स्लरी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1/3 कप लिया है मैंने मैदा। अब इसमें हाफ टी स्पून मैं नमक शामिल कर रही हूँ, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हाफ टी स्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें भी ऐड करूँगी। अब इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। अच्छा, पानी आपने एकदम सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते रहेंगे। इसको एक बिल्कुल आपने लम्प फ्री स्लरी बनाकर तैयार करनी है। इसमें किसी भी तरह का लम्प नहीं होना चाहिए और ना ये बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा थिक। एक मीडियम कंसिस्टेंसी के साथ आपने इसे तैयार करना है। और ये देखिए, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ कि ना ये बहुत ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा गाढ़ी। बस एक मीडियम कंसिस्टेंसी के साथ आपने इसे तैयार करना है। अब एक बॉल उठाएं और इस स्लरी में डिप कर दें और इंश्योर करें कि हर तरफ ये स्लरी इसमें इवनली कोट हो जाए। ये स्टेप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्लरी एक परफेक्ट बाइंडिंग लेयर का काम करेगी, जो कि ब्रेड क्रम्स को भी अच्छी तरह चिपकाने में हेल्प करेगी। अब इसको मैंने ब्रेड क्रम्स में कोट कर दिया है दोस्तों, जो कि इसको एक एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची लेयर देगा। और यहाँ पर अब ये बॉल बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्राई होने के लिए। तो इसी तरह से सारी बॉल्स को मैदे वाली स्लरी में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर दिया था। और यहाँ पर अब आप इसे फ्रीज करके भी रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में। 1 से 1.5 महीने के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे, ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करें और मीडियम हॉट ऑयल में आप इन्हें गरम गरम फ्राई करें। अब मुझे तो फ्रीज़ नहीं करना, मुझे तो वीडियो बनाकर दिखानी है, तो मैं इसको अभी फ्राई कर रही हूँ मीडियम गरम ऑयल में। और मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई करना है, मगर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करना। अच्छा, 1 से 1.5 मिनट तक बॉल्स को ऑयल में डालने के बाद इसे टच नहीं करना। 1 से 1.5 मिनट में ये थोड़ी सी पोजीशन अपनी होल्ड कर लेंगी और फर्म होना शुरू हो जाएंगी। तो उसके बाद आप इसे चलाएं, फ्लिप करें ताकि सब तरफ से इवनली कलर लेना शुरू कर दें। तो देखें, जैसे जैसे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, इस पर कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये बॉल ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन हो रही हैं और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो रही हैं। इसका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 3 से 4 मिनट है, क्योंकि सारी चीज़ें जो इसमें ऐड की हैं वो ऑलरेडी कुक्ड हैं। सिर्फ इसको एक क्रिस्पी गोल्डन कलर देना है, तो उसमें 3 से 4 मिनट लगेंगे। और यहाँ पर माशाल्लाह से आप इसका कलर चेक करें, इसकी लुक चेक करें, कितनी टेम्पटिंग और अपीलिंग लग रही हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी आवाज़ भी चेक करा देती हूँ कि देखें कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। इनको आप सर्व करें अपनी मनपसंद डिप सॉस के साथ, केचप के साथ या मायोनीज़ के साथ। ऊपर से क्रिस्पी कोटिंग और अंदर से सॉफ्ट, जूसी और चीज़ी टेक्सचर के साथ ये चिकन मलाई बॉल्स परफेक्ट हैं, जो आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। आगे रमज़ान आने वाला है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग सेव करके रख लें, क्योंकि रमज़ान के इफ्तार में ये चिकन मलाई बॉल्स आपकी डाइनिंग टेबल का स्टार बन जाएंगी। और अब इनका क्रंच टेस्ट लेने का टाइम आ चुका है। देखें, जैसे ही एक बॉल को मैं उठाऊंगी और उसको तोड़ूंगी, अंदर से क्रीमी चिकन और मेल्टेड चीज़ का एक ज़बरदस्त एक्सप्लोजन होगा, जो कि एकदम टेम्पटिंग लगेगा। बस अब इसे इंजॉय करने का टाइम है। आई होप आज की रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा।
और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।